काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अशकों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोई गुलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और सब लोगों को ज़िलहज का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और ये वो दिन आ गए हैं जिनमें अल्लाह ताला हमारी इबादतों को भी कबूल करें और अल्लाह ताला हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल दे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, आज उन्हें ये मौका मिल रहा है। ये वो 10 दिन है जिनकी इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा फजीलत वाले ये दिन है। इन दिनों में की जाने वाली इबादत बहुत ज़्यादा करामत रहती है। जितने भी हमारे मुश्किल परेशानी दौर से गुजर रहे हैं बहन भाई, उनके लिए तो ये ख़ास तौर पे रहमत के दिन है। इन दिनों में की जाने वाली इबादत के फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, इसमें हासिल होने वाले फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ अपने आप को बख्शवाना और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना और अपनी ज़िंदगी में अस्तगफिरुल्लाह को ऐड कर लेना और अपनी ज़िंदगी को आसानी की तरफ ले जाना इन दिनों की खासियत है। तो जी ये वो दिन है जिनके बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। इन दिनों में की जाने वाली इबादत भी कबूल होती है और हर मांगी जाने वाली दुआएं भी कबूल होती हैं। इनके कुछ ख़ास अमाल हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग इन दिनों में करते हैं। रमज़ान की तरह इन दिनों में भी रोज़े रखे जाते हैं, बहुत सी इबादत की जाती हैं और अपने रब को राज़ी किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जो परेशान रहती हैं, ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही होती हैं। ये वो 10 दिन हैं कि आप अगर कुछ अमल को या कुछ अमाल इन दिनों में ऐड कर लेती हैं तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानी ले आएंगे, बल्कि इस तरीके से आपको बहुत सी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। तो जी आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी कि अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ दी, मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ ही अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भी खुशगवार बना दें। और जो दुख तकलीफ परेशानी से आप गुजर रही हैं, जिन हाजात का पूरा होना आपके लिए बाइसे रहमत है, अल्लाह ताला उन सब को पूरा करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे लिए भी ख़ास दुआ कीजिएगा। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे और हर किसी को खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी जैसे कि अल्लाह ताला के घर में रौनक लगी हुई है और इन दिनों तो रौनक पीक पे होती है पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला के घर में जो इज्तिमा हो रहा होता है, जहाँ पे सब लोग सब मुसलमान इकट्ठे होते हैं और ये देख के शैतान को काफ़ी जेलसी हो रही होती है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अल्लाह ताला के नेक लोग जो अल्लाह ताला की अपने आप को अल्लाह ताला के आगे पेश कर रहे हैं और इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद अल्लाह ताला के यहाँ हाज़िरी देते हैं। तो अल्लाह ताला उनकी इबादतों को भी कबूल करे और उनको उस पे मुकम्मल तौर पे अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशियों का और रहमतों का, बरकतों का महीना है। और यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल करे और जो लोग हज पे गए हैं अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। और जो लोग नहीं हज पे जा सके वो इन दिनों में अपने घरों में रहते हुए भी इबादत करे तो अल्लाह ताला उन्हें
بہت زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بہت زیادہ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں، ان کی عبادات کو قبول کرتے ہیں، اور خاص طور پہ سورہ فجر میں کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو ان میں سے ایک قسم اللہ تعالیٰ نے جس رات کے بارے میں کہا ہے، یعنی کہ وَاللَّيْلِ عَشْرٍ، اس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو جی جتنی عبادت کی جا سکتی ہے وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کریں۔ رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ جب ہم ان عبادات کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں تو نہ صرف زندگی میں آنے والی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہو جاتی ہیں، اور انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ رحمت والے دن ہیں، بہت زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان میں انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، عبادات کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو صاف رکھے، اور اپنی زندگی میں عبادات کو شامل کرے، تاکہ جو بھی پریشانیوں سے وہ گزر رہے ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں۔ تو جی بہت رحمتوں برکتوں والے یہ دن مل گئے ہیں، ان میں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں کر لیں، اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جو ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی وہ دنیا میں بھی پوری ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کریں گے۔ اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے بہت ساری خواتین نے بہت کچھ پایا ہے، اور کچھ خواتین نے اپنی سٹوری شیئر کی ہیں، جن میں سے رضیہ لکھتی ہیں ملتان سے، کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میری زندگی بہت مشکل دور سے گزری ہے آپی، میں نے بہت غربت دیکھی ہے، اتنی غربت تھی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ اگلے ٹائم کا کھانا میں بنا سکتی، بہت ہی مشکل حالات گزر رہے تھے، میاں کی بیماری، بچوں کی پڑھائی اور بچوں کا ساتھ بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن اللہ کے ایمان کی طاقت نے مجھے بچا لیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کام بہت برا ہے، اور اس کام کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، اس لیے آپی میں یہ سوچ کے رک جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ بالکل بھی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم تو انسان کے اوپر ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں سلانا، غیب سے مدد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں۔ میں اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ میرے میاں ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے، پرائیویٹ کمپنی تھی، اور بہت کم ان کی انکم تھی، لیکن اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ جب ان کو اپنی بیماری کا پتہ چلا تو بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے، کیونکہ ان کی بیماری کی وجہ سے نہ تو پراپر علاج کروایا جا سکتا تھا، اور نہ ہی گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ یہی واحد کفیل تھے گھر کو چلانے والے، اور ان کی انکم بند ہو جانے کی وجہ سے گھر کے حالات دن بدن ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، اور اتنی لمبی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ بچوں کی پڑھائی پہ بھی کافی زیادہ خرچ ہو رہا تھا، 3 میری بیٹیاں تھیں اور ایک میرا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ تھوڑی بہت سلائی کیا کرتی تھی تاکہ گھر میں کچھ آمدنی ہو جائے، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میں بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میاں کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی تھی، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کو دبانا پڑتا تھا، اور کافی زیادہ ٹائم میرا ان کے ساتھ ہی گزر جایا کرتا تھا۔ کھانا بنانا، اس کے ساتھ ساتھ سلائی کرنا، اور پھر بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا، لے کر آنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، والدین فوت ہو چکے تھے، اور اب یہ اکیلے اس دنیا میں موجود تھے، کوئی ان کا رشتہ دار نہیں تھا۔ ساری مشکل مجھے کو ہی دیکھنی پڑ رہی تھی، اور گھر کو چلانا بھی مجھ پہ ہی آ گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ مشکل وقت کیسے گزرے گا، بس جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو سمیٹ لیتی ہے۔ یہ دعا تھی میری ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی دے۔ جب بھی ٹی وی پہ حج اور عمرہ دیکھتی تھی تو بڑا خوشی ہوتی تھی لوگوں کو دیکھ کے، اور سوچتی ہوتی تھی کہ کیا کبھی میں بھی جا سکوں گی، لیکن
یہ حسرت تھی، کیونکہ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے تھے، تو میں اتنی بڑی خواہش کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن انسان دل میں حسرت رکھتا ہے، یہ میرے دل کی حسرت تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ اب بھی میں اپنی زندگی میں استغفر اللہ درود ابراہیم بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور خاص طور پہ نماز کے بعد تو میں اس کی ہزاروں تسبیحیں کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ میں کتنا استغفار کرتی ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہوا تھا کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتے ہیں۔ بس ایک امید تھی، ایک کنیکشن بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ بچپن سے میں یہ عمل کرتی تھی، اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوتی تھی۔ ہر نماز کے بعد میں پڑھتی تھی، چلتے پھرتے بھی پڑھتی رہتی تھی۔ جب مجھے یہ فالتو ٹائم ملتا تھا تو سوچوں میں جانے کی بجائے میں استغفار اور درود ابراہیم پڑھ لیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مشکل دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ آسانی عطا کی۔ میرے میاں کو جو بیماری تھی، اس کا علاج بہت زیادہ ایکسپینسو تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو کہ میرے میاں کے بہت پرانے دوست تھے، ان کے کوئی جاننے والے تھے جو کہ فرم چلاتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی، میرے میاں کا سارا ٹریٹمنٹ بھی کروایا، اور میاں کافی سٹیبل ہو گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے انہیں ایک چھوٹا سا کاروبار بھی بنا کے دیا تاکہ ہمارے گھر کا گزر بسر اچھا ہو سکے۔ میں بھی سلائی کیا کرتی تھی، اور کچھ بچوں کو گھر میں ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے میاں اب کام پہ بھی جاتے تھے، اور میرے حالات کافی حد تک سنبھل چکے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں اپنے گھر میں سلائی سینٹر کھول لیا ہے، بہت ساری بچیاں سیکھنے کے لیے آتی ہیں، ساتھ ساتھ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، اور کھانے پینے کا کچھ سامان بنا کے اپنے میاں کی شاپ پہ بھی رکھوایا ہوا ہے۔ یہ ایک جنرل سٹور چلاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی سیل ہوتا ہے۔ اب ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ مشکل دور جس میں میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا کھانے کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے قابل بنا دیا ہے کہ اس سال میں نے حج کرنے جانا ہے۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول کرے، اور میری زندگی میں جو آسانیاں لائی ہیں اس کا شکرانہ ادا کرنے کی مجھے ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے۔ اس سال مجھے بہت خوشی ہے، اور میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زندگی میں آسانی لائے، اور ہر کسی کو آسانیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سسٹر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسانی عطا کی، یہی دعا ہے ہماری بھی کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی زندگی میں آسانیاں عطا کرے۔ اور جی، یہ دوسری سٹوری مجھے سینڈ کی ہے نائلہ نے۔ نائلہ لکھ رہی ہیں سرگودا سے، کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھا کرتی تھی، بہت ساری ویڈیوز میں سے بہت ساری ویڈیو سلیکٹ بھی کیا کرتی تھی، اور ان میں بتائے جانے والی عبادات کو اپنی زندگی میں شامل بھی کیا ہوا تھا، لیکن ایک فوکس تھا جو کہ بن نہیں پا رہا تھا۔ کبھی عبادت کیا کرتی تھی اور کبھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان اس لیے رہا کرتی تھی کہ میری بچپن میں کزن کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی، لیکن حالات اور واقعات کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ہم دونوں کے دل میں محبت اور عزت کا جو رشتہ بنا ہوا تھا وہ آج بھی موجود تھا۔ میرے گھر والے اور اس لڑکے کے گھر والوں کے درمیان کچھ ایشوز چل رہے تھے جائیداد کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم دونوں کو کے درمیان کافی زیادہ دوریاں آ گئی تھی۔ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اور ہم اپنے دادا کے گھر میں ہی موجود تھے۔ بس دل میں حسرت تھی اور چاہت تھی، کیونکہ میں اس سے سچے دل سے محبت کرتی تھی، اور یہی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے میری زندگی میں شامل کر دے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں، لیکن وقت اور حالات ایسے نہیں تھے کہ کچھ بھی بن پاتا۔ بس جب مجھے بہت زیادہ شدت ہونے لگ گئی تو میں نے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کی، بہت ساری عبادات، بہت سارے وظائف اور بہت ساری چیزیں میں نے اپنی زندگی میں ایڈ کی، لیکن ہر وقت ایک ہی چیز کا خیال آتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کیا ہوگا۔ نیگیٹو تھاٹس بھی بہت زیادہ آیا کرتی تھی، لیکن لاسٹ رمضان میں جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو مجھے ایک موٹیویشن ملی۔ بہت سارے لوگوں کی جو سٹوریز تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ درود ابراہیم کو ایڈ رکھا اور اپنا فوکس کلیئر کیا، اپنا اورا کلین کیا، آپ کی میں نے وہ والی ویڈیو بھی دیکھی تھی۔ بس میں رمضان سے یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آسانی عطا کرے اور میری زندگی میں بھی آسانی لائے۔
पहले तो मेरा फ़ोकस इतना नहीं बन पा रहा था, लेकिन 2 से 3 हफ़्ता जब मैंने रेगुलर तस्बीह करनी स्टार्ट कर दी तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आई। लास्ट मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। बहुत परेशानी और जो मेंटली डिस्टर्बेंस चल रही थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है। अब स्टेबिलिटी आ गई है। बात-बात पे लड़ना, लड़ाई झगड़ा करना और हर टाइम गुस्से में रहने वाली आदत भी चली गई है। मैं बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी उस कज़न के साथ ही शादी हो जाए, लेकिन वक़्त और हालात ऐसे नहीं थे कि ये काम हो सकता। लेकिन जब से मैंने तस्बीह पढ़नी शुरू की है तो कुछ ऐसे वाक़यात होने ये लग गए हैं, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देंगे। क्योंकि जिन हालात की वजह से ये मसला बना था और हमारे बीच में दूरियां आई थी, वो हालात आहिस्ता आहिस्ता से हल हो रहे हैं और हमारे आपस में रिश्ते भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है और जो गलतफ़हमियाँ थी वो भी कम होना स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी हद तक हम दोनों फैमिलीज़ के दरमियान में जो क्लैशेस थे वो भी कम से कम होते जा रहे हैं। बस मुझे यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में और भी आसानी लाएँगे और इस ख्वाहिश को भी पूरा कर देंगे। मैं अपने फ़ोकस को और अपने ऑरा को क्लीन करने में लगी हुई हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करे। और मुझे पर्सनल मैसेजेस मैंने आपको इंस्टा पे किए हुए हैं, प्लीज़ उसका भी मुझे रिप्लाई दीजिएगा। इंशाल्लाह सिस्टर मैं आपको उनके ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और आपने अपनी ज़िंदगी में जो अस्तगफिरुल्लाह और दरूद इब्राहीम ऐड किया है, ये आपने लाज़मी करना है और इन 10 दिनों की फ़ज़ीलत देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इन दिनों में ज़रूर करें। अगर आपसे हो सके तो इन दिनों में रोज़े भी रखें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने दिल को साफ़ रखें और इस नियत के साथ इबादत किया करें कि अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। जब आप ये सोच के इबादत करते हैं तो इबादत भी कबूल होती है। आपको एक स्ट्रेट लाइन और एक सीधा रास्ता मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आसानियाँ आती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आ जाती है। और जी, ये नेक्स्ट स्टोरी मुझे सेंड की है आरफ़ा ने और आरफ़ा लिख रही हैं इस्लामाबाद से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से गुज़र रही थी। अभी मेरे मियाँ का इंटरेस्ट घर में तो बहुत कम था और 2 बेटियाँ हो जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अजीब हालात से गुज़र रही थी। क्योंकि सास ससुराल में हमेशा बेटे की डिमांड की जाती थी, जैसे कि मैंने बेटा खुद पैदा करना है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि ये सब अल्लाह ताला के मामलात होते हैं और अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियाँ दे और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। अगर किसी के पास किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो उसे बद्दुआ के तौर पे समझा दी जाती है, कह दी जाती है और बात-बात पे उसे ताने दिए जाते हैं कि ये इसका कोई फ़ॉल्ट है। जबकि अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला की बरकत को कोई नहीं समझ पा रहा होता कि अल्लाह ताला कभी चीज़ें दे के और कभी चीज़ें ना दे के इंसान को आज़मा रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो मुतमईन थी कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 चाँद जैसी बेटियाँ अता की हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब भी अच्छे करे। मैं हमेशा यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और ये अच्छा पढ़ लिख जाएँ ताकि लड़के और लड़की की जो कमी है और जो बीच में मुकाबला किया जाता है वो ख़त्म हो जाए, ताकि मेरी बेटियों पे लोग फ़ख्र करें और रश्क करें कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी बेटियां अता की हैं। मैं तो बस इसी कोशिश में थी कि अल्लाह ताला इनकी तरबियत भी अच्छी करवाए और इनके नसीब भी अच्छे करे। लेकिन ससुराल वगैरह के प्रेशर, बेटा ना होने के ताने और बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होती थी, जिसकी वजह से मैं अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ अपने ख़ावंद को बताया करती थी। लेकिन ये बातें सुन के वो भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाया करते थे और मुझसे बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर होने लग गए थे। घर भी बहुत लेट आया करते थे और जब आया करते थे सिर्फ़ सो जाया करते थे। घर की ज़िम्मेदारियाँ भी इन्हें मुश्किल लगने लग गई थी और बहुत ही बात-बात पे मुझसे चिढ़ने लग गए थे। पता नहीं, मुझे तो लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया है और मेरा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके रह गया था। मेरे मियाँ बेटियों की तरफ भी ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते थे, बल्कि बहुत सारे मामलात तो मुझी को देखने पड़ते थे। बहुत परेशान रहती थी, किसको कहूँ, किससे अपने दिल का हाल बयान करूँ। बस नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से ही अपने दिल का हाल बयान किया करती थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स और बहुत सारे ये फ्रेंड्स, यानी कि मेरी कज़न वगैरह भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी के
बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात मेरे साथ शेयर किया करता था, और जिन्हें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ करती थी। दिल ही दिल में मैं सोचती थी कि मेरे नसीब में ऐसा मियाँ क्यों नहीं जो कि वो इतना केयरिंग और लविंग हो। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में अच्छे वाक़यात मेरे साथ शेयर किया करते थे। उनके हस्बैंड कहाँ लेके जा रहे हैं, कितना उन पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना उन पे तवज्जो दे रहे हैं, ये सब बातें मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशानी से मैं गुज़र रही थी। ज़हनी अज़ियत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अपना आप भी बुरा लगता था। कभी-कभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सब मामलात तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जब चाहते हैं इंसान को सकून अता कर देते हैं। मेरी एक आदत थी कि मैं नमाज़ के बाद दरूद इब्राहीम बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी, और दरूद इब्राहीम पढ़ने के साथ-साथ मैंने बहुत सारी कुरानी आयत और कुरानी वज़ाइफ भी अपनी ज़िंदगी में ऐड किए हुए थे, जिनके बीच में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी मैं पढ़ा करती थी। मैं इसको एक ख़ास क्वांटिटी में कभी पढ़ती थी और कभी मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने कितना पढ़ा है। बस मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बस इसको पढ़ती ही रहती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे 4 कुल के बारे में भी समझ आई, फिर मैंने वो भी अपनी ज़िंदगी में ऐड किया। आयतल कुर्सी भी पढ़ती थी। उसके साथ-साथ बहुत सी कुरानी आयत भी हैं जो कि मैं नमाज़ के बाद पढ़ा करती थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून अता किया, और मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी मिलना शुरू हो गई थी जिनकी मुझे तलब थी। मेरे हस्बैंड जिन एक्टिविटीज़ में मुलविस थे और जिन एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दे रहे थे, अल्लाह ताला ने उससे उनका दिल फेर दिया, और वो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करके मुझसे उन्होंने माफ़ी माँग ली। वो सारी बातें मुझे ऑलरेडी पता थी, लेकिन जब उन्होंने अपने मुँह से उन चीज़ों का इकरार किया और मेरे सामने सारी बातों पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो क्या कर रहे थे, तो मुझे यकीन आ गया कि हम जिस रात से मांग रहे होते हैं, वो ना सिर्फ हमें सुन रही होती है बल्कि उसका हल भी हमें देती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो अल्लाह ताला से रो रो के अपनी दुआएं और अपनी बातें किया करती थी, उनका जवाब अल्लाह ताला ने इस तरीके से दिया कि मेरे मियाँ के दिल को नरम कर दिया, और वो जिन ख़वातीन के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार रहे थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहाँ से दूर हो गए और अब अपनी बेटियों की तरफ तवज्जो देते हैं। लोग कहते हैं कि वक़्त का बहुत जल्दी बदल जाता है। मैंने अपने आँखों से देखा है, वाक़ई ही जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो वक़्त बहुत जल्दी बदल जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कितने मुश्किल टाइम से मैं गुज़र रही हूँ, ये कब बदलेगा। बहुत सी अजीब-सी लाइफ़ चल रही थी। पूरे 15 साल मैंने अज़ियत की ज़िंदगी गुज़ारी थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि एक दिन ही अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आसानी ले आएँगे। अल्लाह ताला ने मेरे मियाँ को मेरे करीब किया है। मुझे ज़हनी सुकून के साथ-साथ दिली सुकून भी मिला है। मेरे मियाँ घर पे तवज्जो भी देते हैं, बेटियों का ख़्याल कभी कर रहे हैं, और मेरे साथ भी उनका रवैया काफ़ी अच्छा है। अगर मैं शैतान के कहने पे जाऊँ तो वो बातें और वो चीज़ों के इनको ताने दूँ और इनके लिए बाइसे ज़हमत बन जाऊँ, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब इंसान अपने दिल को साफ़ कर लेता है और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है, तो फिर इस तरह की बातें करके इंसान अपनी पॉज़िटिविटी को ज़ाया नहीं कर सकता। तो यही बात मैं हमेशा सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे आसानी दी है, मेरी यही दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आसानी अता की, अल्लाह ताला आपको और भी आसानियाँ अता करे, आपकी मुश्किलात को, परेशानियों को दूर कर दे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे, और जो आपके बिलीव्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करे, पॉजिटिव थॉट्स आपकी इम्प्रूव करे, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपसे भी दुआ है, जिन लोगों की दुआएँ कबूल होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में आसानी होती है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और ख़ास दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी भी दिली हाजात पूरी करें, और मुझे भी अल्लाह ताला अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों वाली ज़िंदगी अता करे, और अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन दिनों में जितनी ज़्यादा हो सके इबादत करें। डिफरेंट किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, आप लोग वो भी सुन सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी अहादीस और बहुत सारी कुरानी आयात भी मौजूद हैं जो कि इन दिनों में आप ऐड कर लें, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ ले आएंगे। तो जी, यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ रखे, और सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रखें। तो जी, मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।